टेली प्राइम में नेक्स्ट वर्क जो हमारे पास आता है वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क 1 है। प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत हम टेली में अब तक जो हमने एंट्रियां की हैं वो सब अकाउंटिंग वाइज सॉरी आइटम वाइज एंट्रियां थी, यानी कि इन्वेंट्री सेक्शन के अंतर्गत हम काम कर रहे थे। अब जो एंट्री आप करेंगे वो सभी एंट्री आपकी अकाउंटिंग वाइज के अंतर्गत आएंगी। ठीक, यानी कि हम जो भी एंट्रियां कर रहे हैं उसमें क्वांटिटीज का विवरण नहीं होगा। अब जो कुछ भी लेन देन हम करेंगे यहाँ पे वो सारे लेन देन डेबिट या क्रेडिट पक्ष के रूप से माने जाएंगे, और कब किस मेथड्स में डेबिट होता है, कब किस पक्ष में क्रेडिट होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्रियां पास करेंगे। इसके लिए हमारे पास में कुछ एंट्रीज हमने पहले से कर रखी है। इस एंट्रीज के आधार पर हमें यहाँ पे वर्क करना है, यानी कि इन एंट्री को देखते हुए यहाँ पे हमें काम करना है कि जो हमारे पास में कच्चा लेखा है, यानी कि कच्ची एंट्रियां जो हैं इनको हम टेली में कैसे पास करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट एंट्री हमारे पास लिखी है कि स्टार्ट बिजनेस RS 2 लाख से हमने बिजनेस को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत हम उससे देखें, इसके लिए सबसे पहले आप एक नई कंपनी क्रिएशन कर लेना। पुरानी कंपनी में से एंटर मत करना, आपको एक नया कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी का जो भी आप नाम देना चाहो वो नाम आप डिसाइड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टेली प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने कंपनी क्रिएशन यहाँ पे किया। ज़्यादा डिटेल फिलअप मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कंपलसरी डिटेल्स है सिर्फ वही फिलअप कर रहा हूँ और मेरे फॉर्म कंप्लीट कर लिया। चाहे तो GST नंबर आप फिलअप कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है। इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मेंटेनेंस हमने दोनों को यस रखा है, और साथ ही GST अगर आप चाहें तो GST नंबर देके यहाँ पे से फिलअप कर सकते हैं। जो भी GST नंबर है हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये भी बिल ऑप्शन को नो कर रहे हैं एंड देन कंट्रोल है, यहाँ से भी कंट्रोल है कर रहे हैं। अभी हम जो कुछ भी हम वर्क करेंगे वो सब लेजर क्रिएशन जितने भी हमारे पास हो रहे हैं वो हम वाउचर पे जाके क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले आपने क्या किया था कि जितने भी लेजर्स आपने क्रिएट किए थे यानी कि बनाए थे वो सब आपने क्रिएट पे जाके बनाए थे। वो ऑप्शन आपको अच्छे से याद है कि क्रिएट पे किसी लेजर को कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे किसी भी लेजर को क्रिएट करने के लिए हम सीधा वाउचर पे ही चलेंगे, यानी कि कोई भी लेजर जो हमें बनाना है, कोई भी लेन देन का विवरण हमें करना है, अगर उसके लिए किसी भी लेजर की आवश्यकता हमें लगती है तो वो सारे लेजर क्रिएशन हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी कंपनी के अंदर एंट्री हो रही है वो हो रही है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया हमने, उसके लिए हमने 2 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल अकाउंट में लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस एंट्री को कैसे पास करना है देखिए। सबसे पहले आप आइए और यहाँ पे रिसीव्ड में एक एंट्री को पास कीजिए। रिसीव्ड के अंतर्गत सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट केस 2, यहाँ पे देखो अब एक विवरण वाली बात है कि उसमें केस लिखा गया है कि केस 2 लाख रुपया है। पहले क्या था कि हमने पार्टिकुलर किसी का नेम दिया था कि राजकुमार, रामकुमार, मोहनलाल जी, हमें पैसा प्राप्त हुआ और उनने पैसा हमें केस या बैंक में दिया। अब यहाँ पे सीधा लिखा हुआ कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बिजनेस स्टार्ट करते समय ये 2 लाख रुपया है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है के अंतर्गत पैसा आ रहा है। ठीक है, और जो आ रहा है वो हम कैश में डाल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, किसी भी एंट्री में जब हम उसे पास करते हैं इसे सिंगल मोड पे पास कर लेना, डबल मोड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एंट्री हमारे सिंगल मोड पे ही जाएगी। क्योंकि अगर हमारा लेन देन 2 वर्क में बटा हुआ होता, जैसे कि बैंक में भी गया या कैश भी गया, तो हम उसे डबल एंट्री में पास कर लेते। इसमें सीधा सा लिखा है कि 2 लाख रुपए कैश प्राप्त हुए बिजनेस में, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए अल्ट सी से, कैपिटल अकाउंट
ठीक है, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही आएगा, एन अल्टर कंट्रोल कंट्रोल ए कर दीजिए और 2 लाख रुपए यहाँ पे कैश कर दीजिए। डीआर क्या हो रहा है साहब? कैश, क्योंकि पूंजी आ रही है तो कैश डीआर होना है। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला कैपिटल अकाउंट का रिचार्ज हो गया। दूसरी एंट्री हमें क्या कहती है साहब? डिपॉजिट टू एसबीआई बैंक आरएस, यानी कि हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएशन करना पड़ेगा और उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रा पास करेंगे, क्योंकि बैंक में 1 लाख रुपया जा रहा है। पहले हमने कैपिटल अकाउंट से ही बैंक में डायरेक्ट पैसा डाल दिया था। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमने सीधा बैंक जाके ही डिपॉजिट किया है, बैंक से पैसा आया नहीं है। उन्होंने पहले बैंक में हमें दिया था कि आप 3 लाख रुपए हमें खाते से ले लीजिए और बाकी कैश ले लीजिए। अभी क्या हुआ कि पैसा सीधा बैंक में जा रहा है। किसके खाते में? वो भी हमारे खाते में जा रहा है, पहले उनके खाते से आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्ट्रा पास करेंगे। कॉन्ट्रा पास करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या मांग रहा है? सीआर। जा क्या रहा है? कैश। और किस में जा रहा है? बैंक में। इस मेथड से, इस मैकेनिज्म को आप जितना जल्दी समझेंगे कि कब सीआर होता है, कब डीआर होता है, उम्मीद करता हूं कि इन 17 एंट्रियों में आपको सीआर डीआर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि कब सीआर करना और कब डीआर करना है, और किसे सीआर पक्ष में लेना है, यानी कि किसे क्रेडिट में लेना है और किसे डेबिट में लेना है। जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको टेली में आगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टेली खुद बताती है, जब आप टेली में जाते हैं तो टेली खुद बताती कि यहाँ पे सीआर है, यानी कि क्रेडिट है। तो क्रेडिट है तो क्या क्रेडिट है? जो जा रहा है वो क्रेडिट है और जो प्राप्त हो रहा है वो डेबिट है। तो सीआर आ रहा लिखा है। केस क्या गया? केस। सी टाइप करें, केस एंटर करें और यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दें। ये 1 लाख रुपए हमारे पास से गए। अब डीआर कौन हो रहा है? बैंक हो रहा है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि हमने डिपॉजिट किया, तो अल्ट सी से आपको बैंक का खाता बनाना पड़ेगा। तो एसबीआई बैंक, ठीक है, इसको अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। बाकी बैंक अकाउंट में कोई डिटेल्स हो तो आप दे देना, फिलहाल मैं इतना लंबा विवरण नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको बैंक खाता बनाना आता है। ठीक है, यहाँ पे हम, क्योंकि जितना हम समय लेंगे उतना लंबा वीडियो यहाँ पे क्रिएट होता रहेगा, इसलिए कम से कम टाइम में हम वीडियो को क्रिएट करें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पर ध्यान दें। हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, एंड कंट्रोल ए, सब इसे सेव करते हैं। ये हमारा दूसरा लेजर भी पास हुआ। ठीक है, अब आप चाहे तो एक बार यहाँ पे आप अपना बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट चेक करते रहिए। देखो 2 लाख रुपए हमारे पास आ गया है। अल्ट F1 हम प्रेस करें, क्योंकि बैलेंस शीट इसलिए चेक करना है कि लास्ट में हमारे पास जो अमाउंट होना चाहिए वो हमारी एंट्री, यानी कि जो हम एंट्री पास करेंगे उस एंट्री में जैसे 2,13,000 रुपए इस प्रोजेक्ट 1 के अंतर्गत अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो वो हमें मेंटेन करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास में 2 लाख रुपए है। इस 2 लाख रुपए में से आपने जो है कि कैश आपके पास में 1 लाख रुपए है और आपके पास में 1 लाख रुपए बैंक में चला गया। ठीक है, जो 2 लाख हमने कैपिटल में डाले थे उसमें से 1 लाख हमने कैश इन हैंड रख ली और 1 लाख हमने बैंक खाते में डाल दी, क्योंकि दोनों एंट्री में हमें यही निर्देश दिए गए थे। चलो, अगला काम क्या बता रही टेली हमें? हमारा प्रोजेक्ट वर्क क्या बता रहा है कि ऑफिस फर्नीचर परचेस आरएस 5,000 रुपए, यानी कि हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस किया। तो ऑफिस के लिए फर्नीचर जब आप परचेस कर रहे हैं तो ये परचेस में जाएगा। हम परचेस कर रहे हैं तो काय में जाएगा? परचेस में। परचेस में हम F9 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज आ रही है, क्वांटिटी जो आपको पहले आया था वही क्वांटिटी वाला वाउचर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमारे पास लिखा है कि सिर्फ हमने 5,000 का फर्नीचर परचेस किया है, ना कि क्वांटिटी में परचेस किया, यानी कि हम इसे इन्वेंट्री के अंतर्गत पास नहीं कर सकते। हम इसे अकाउंटिंग वाउचर या एस वाउचर में पास करना पड़ेगा। देखो, परचेस या सेल में आपको 3 मोड मिलेंगे वाउचर के। आइटम वाइज आपने अभी तक जो काम किया वो किसके हिसाब से किया? आइटम वाइज किया है। अकाउंट वाइज आपने अभी तक नहीं किया है, ना आपने एस वाउचर किया है, तो हमें इसे पास करना है एस वाउचर में। अभी हमारे अकाउंटिंग का ऑप्शन भी आएगा आगे। ठीक है, अभी हम एस वाउचर समझते हैं कि एस वाउचर में क्या काम हो सकता है। देखिए, एस वाउचर में जब हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं या कुछ भी चीज लेन देन करते हैं तो वो सीधा डेबिट क्रेडिट पक्ष के हिसाब से आएगा। क्या खरीदा, क्या गया और क्या प्राप्त हुआ वो सीधा सीधा आप बता दे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मामले होंगे टेली के अंतर्गत या जहां पे आप अकाउंटिंग करने के लिए जाएंगे कि बहुत सारी चीजों को आपको एस वाउचर में, बहुत सारी चीजों को अकाउंटिंग में, बहुत सारी चीजों को आइटम में आपको पास करना पड़ेगा। आपको समझना होगा ये चीज कि हम इसे किस वाउचर मोड में पास करें। ये आपको नॉलेज में लानी होगी बातें कि हमारा कब अकाउंटिंग होगा और कब एस वाउचर होगा और कब
हम एक उसे आइटम वाइज पास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसमें सीधा सीधा लेन देन है कि 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो कैश हमारा क्या होने वाला है, क्रेडिट, क्योंकि पैसा जाएगा, सीधा सा हिसाब है, पैसा जा रहा है। कंट्रोल ए करें, 5,000 रुपये हमने फर्नीचर खरीदा, ये 5,000 हमारे पास हो गए। अब आ क्या रहा है हमारे पास में, फर्नीचर। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर का एक लेजर बनाया, क्योंकि फर्नीचर का लेजर बना हुआ नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर किस में जाएगा साहब, फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स, और वो भी फिक्स एसेट से है, तो हम इसे फिक्स एसेट के अंतर्गत जाके डालेंगे। ठीक है, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। कंट्रोल ए किया, टैक्सेबल वाला ऑप्शन अभी हम नहीं दे रहे हैं इसमें कुछ भी, यानी कि इसमें जीएसटी वाला ऑप्शन अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करें, ये हमारा फर्नीचर परचेस हो गया, केस गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो आपके पास 95 बचा है, देखो। ठीक है, और फर्नीचर 5,000 रुपये प्लस हुआ। ठीक है, आप चाहे तो एक बार अपना बैलेंस शीट चेक करें, आके बैलेंस शीट बार बार चेक करते रहें, ताकि आपको आपकी बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज होता रहे। देखो अभी हमारे पास क्या हुआ, फिक्स एसेट 5,000 रुपये आ गया, ये अभी ये लाइन नहीं थी, इसके पहले नहीं था। जैसे आपने फिक्स एसेट खरीदा, तो फिक्स एसेट में फर्नीचर आपका 5,000 रुपये प्लस हो गया, और आपके पास केस कितना बचा, 1,95,000 रुपये, क्योंकि आपने 2 लाख किया था, 5,000 रुपये आपने फर्नीचर को दे दिया है, तो केस घट गया, और आपकी संपत्ति जो है एसेट से वो प्लस हो गई आपके पास में। आगे वाउचर पे चलते हैं। अगला वाउचर एंट्री कहता है परचेज गुड्स फॉर RS, 8,000 रुपये, यानी कि हमने गुड्स परचेस किया 8,000 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सीधा केस पे पहले जाएंगे, क्योंकि केस CR होना है, 8,000 रुपये इसमें आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो परचेस आप कर रहे हैं, गुड्स लिखा है, तो हम गुड्स का लेजर नहीं, हम सीधा परचेस अकाउंट के अंदर उसको परचेस कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, अल्ट C से अकाउंट बनाते हैं, परचेस। ठीक है, इसे परचेस अकाउंट के अंतर्गत डालना, क्योंकि परचेस अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, इंटर करें, 8,000 रुपये हमने परचेस यहाँ पे किया। ठीक हो गया, केस परचेस किया था, सीधा लिखा था उसमें गुड्स आपने 8,000 रुपये का परचेस किया, तो केस हमारे पास से गया परचेस करते समय, और हमने 8,000 रुपये का परचेस किया, तो उसमें परचेस अकाउंट के अंतर्गत डाल रहे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है साहब, इसके अंतर्गत इसमें दे रखा है कि सेल गुड्स कैश, सेल गुड्स फॉर कैश RS 10,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये के माल को हमने 10,000 रुपये में सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। कैसे बेचेंगे, F8 पे जाएं, कंट्रोल एस करें, और इसको एस वाउचर में जाके पास करें। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले आएगा DR, सेल में DR आता है, और परचेस में पहले क्या आता है, CR। तो क्या हमारे पास आ रहा है, माल बेचने से हमारे पास पैसा आएगा, तो केस ऊपर आएगा। ठीक है, कितने का, 10,000 रुपए का हमने सेल किया। ठीक है, और CR क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल, तो यहाँ पे सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, अल्ट C से एक लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये सेल अकाउंट के अंतर्गत पेमेंट हमारा चला गया। ठीक है, यानी कि जो हमने 8,000 का माल खरीदा, वो हमने 10,000 रुपये में सेल कर दिया। अगला ऑप्शन क्या कहता है, परचेस गुड्स फॉर सिनर्जी कंप्यूटर क्रेडिट RS। देखो क्रेडिट शब्द का प्रयोग हो गया, अब क्रेडिट है तो क्या हो गया, उधार, क्या हुआ, उधार हुआ। ठीक है, तो हमें परचेस करना है सिनर्जी कंप्यूटर से, वो भी क्रेडिट पर। ठीक है, तो वापस हम अपना बैलेंस शीट चेक कर लें एक बार, क्या आ रहा है। अब देखिए, अल्ट F1 प्रेस करें, आपके पास में फर्नीचर जो था आपने 5,000 का खरीदा, आपके पास में 195 पहले हुआ था, लेकिन वापस 197 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2,000 का सेल परचेस से बेनिफिट हुआ है आपको, तो 95 जो था वो वापस से 97 हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, बाकी आपने जो क्रेडिटर डेबिटर का कोई विवरण नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपने सेल परचेस किया, ठीक है, उस कारण से जो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ यहाँ पे आ गया आपके पास भी। चलिए वापस आएंगे, वाउचर पे जाते हैं, परचेस F9 प्रेस करें, ठीक है, कंट्रोल एच करें, और इसे भी इस वाउचर में जाके पास करना है हमें। यहाँ पे हमें विवरण करना है कि परचेस हमने सिनर्जी कंप्यूटर से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर CR होगा केस हमारा। ठीक है, क्या होगा, CR केस, क्योंकि पैसा तो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये हमने
परचेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमारी एंट्री में लिखा हुआ है कि हमने सेनर्जी कंप्यूटर से उधार खरीदा। तो अल्ट सी से सेनर्जी कंप्यूटर का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे सेनर्जी कंप्यूटर, कौन है सेनर्जी कंप्यूटर हमारा? सेनरी क्रेडिटर्स, ठीक है। आप चाहे तो एड्रेस में, ठीक है, लिख के इसे सेव कर दीजिए। क्या हुआ, बन नहीं पाया लेजर शायद, है ना, तभी नाम नहीं आया। चलो एक सेकंड, इसको मिटा, नहीं आया है ना, अल्ट सी से वापस बनाना पड़ेगा, बना नहीं है वो। ऑलरेडी एग्जिट्स, नेम क्यों नहीं आ रहा? सॉरी, इसे आपको अकाउंटिंग वाइज में जाके पास करना पड़ेगा, इससे आप एस वाउचर पे पास नहीं कर पाएंगे। सेनर्जी कंप्यूटर आएगा ऊपर और परचेस जो है ठीक है, और परचेस अकाउंट आ जाएगा नीचे। तो परचेस अकाउंट यहाँ पे हमारे पास में आ गया, 20,000 रुपये हमने परचेस कर लिया, ठीक है। डिफरेंस हम हमसे पास कर दे, एंड देन कंट्रोल है, ठीक है। चलिए वापस से हम सेल करते हैं, वाउचर नंबर 7 पे चलते हैं हम, क्या बोल रहे हैं हमसे वो। यहाँ पे आएगा सेल गुड्स टू राजश्री, ठीक है, क्रेडिट, यानी कि हमने जो 20,000 का माल खरीदा था वो राजश्री मोटर्स को हमने 30,000 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, F8 करें, सेल पे आए, यहाँ पे अल्ट सी से एक लेजर बनाए, राजश्री आएगा, सेंड्री सॉरी डेबिटर्स आएंगे, क्रेडिटर नहीं आएंगे। राशि हमारे कौन है? सेंड्री डेबिटर्स। हम माल बेच रहे हैं, ठीक है। क्या किया हमने इनको? सेल, यहाँ पे लिखे सेल, कितने हजार का कर रहे हैं? 30,000 का। क्रेडिट है ये भी, मतलब उधार कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझ के चले, जब किसी का नाम आएगा पर्टिकुलर तो हम उसे उधार कर रहे हैं। अगला लेजर क्या हमसे बोलता है? रिसीव्ड केस फॉर राजश्री मोटर्स टू SBI बैंक, यानी कि हमने राजश्री से जो 30,000 का माल बेचा था उसमें से उन्होंने हमें 25,000 रुपये हमारे बैंक खाते में वापस दे दिए हैं। तो रिसीव्ड के लिए आप वापस F6 से प्रेस करें, ठीक है। अब रिसीव्ड के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? राजश्री आएंगे। राजश्री मोटर्स से हमने 25,000 रुपये लिए, ठीक है, और काय में दिए उन्होंने? अगेंस्ट रेफरेंस था हमारा, देखो पहले तो अगेंस्ट आया। यहाँ पे हम उनसे जो पेमेंट ले रहे हैं वो किसके अंतर्गत जा रहा है? SBI बैंक में। तो हम SBI बैंक सिलेक्ट करें, ठीक है, और 25,000 रुपये हम यहाँ पे इसमें कैश नहीं करते हुए SBI बैंक को ऑप्शन यहाँ पे कर दे, तो DR हमारा SBI बैंक हो जाएगा और राजश्री क्रेडिट में चले जाएंगे, ठीक है। इंटर किया, हमारी एंट्री पास हो गई। अगला फिर ऑप्शन आता है, क्या आएगा साहब? पेड केस टू सेनर्जी कंप्यूटर, यानी कि सेनर्जी कंप्यूटर को हमने 15,000 रुपये जो है कि नगद दिए, ठीक है। पेड यानी कि पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो उन्होंने हमें 5,000 रुपये कम किए, तो हमने सामने वाले को 5,000 कम कर दिए। सर अब हमारे पास जो है पेमेंट 5,000 कम है, आप अब इतने रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम जो बचता है आपको वो अगली बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, पेमेंट की एंट्री पास करें, F5 प्रेस करें और यहाँ पे आप जाएं। DR क्या होने वाला है साहब? सेनर्जी कंप्यूटर। कितना? 20,000 दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 15,000 रुपये हम उनको कैश दे रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस के अंतर्गत आएगा। CR क्या होगा हमारा? केस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि केस दिया, अगर बैंक से देते तो यहाँ पे
SBI बैंक आ जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 15,000 रुपये जो है उनको दे देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बोलती है साहब यहाँ पे, ठीक है, रिसीव्ड कमीशन RS1 यानी कि 1,000 रुपये। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे और रिसीव्ड, देखो रिसीव्ड है तो F6 से प्रेस करें आप, रिसीव्ड के अंतर्गत उसे पास करेंगे और क्या बोल रहे हैं हमसे वो कि कमीशन जो है आपको 1,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे कमीशन क्रेडिट होगा, तो कमीशन का एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको Alt+C से, और ये कमीशन का एक लेजर बनाया। अंडर ग्रुप किस में जाएगा ये साहब, अंडर ग्रुप आपका इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि यहाँ पे आई प्रेस करें, ये हमारी इनकम है तो हम किस में डालेंगे इसको, इनडायरेक्ट इनकम। किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि ऐसे कोई भी सोर्सेज जो हमको प्राप्त हो रहे हैं तो वो सीधा इनडायरेक्ट इनकम में हमारा चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा व्यापार का अंग नहीं है। ये हमें सीधे सीधे तौर पे जैसे इंटरेस्ट है या फिर कमीशन है या कोई भी एकदम सडनली जो हमें व्यापार के अंदर पैसा आता है किसी मेथड से, तो हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 1,000 रुपये, ये हमने 1,000 रुपये दिया। और डेबिट क्या होगा, केस, क्योंकि नगद प्राप्त हो रहा है तो डेबिट हमारा केस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रिसीव्ड का ऑप्शन हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट पे अगर गौर करें, आप देखते रहे थोड़ा सा बैलेंस शीट को भी, क्या हुआ साहब यहाँ पे आपके पास में टोटल लेन देन के जो मेथड्स है वो 2,13,000 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट एसेट्स जिसमें 5,05,000 रुपए आपके ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट, अब इस पे गौर करके चलना आप, ये 13,000 रुपये आपके पास में, ये घटेगा और बढ़ेगा अभी, यानी कि जब एक्सपेंसेस होंगे तो ये कम भी होगा, जब बेनिफिट्स होंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता रहेगा। यानी कि आपको बैलेंस शीट मेंटेन करना याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहाँ पे क्या चीज जारी, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सैलरी डेबिटर्स को आपको 5,000 रुपये लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर को 5,000 रुपये देना भी है। कैश इन हैंड आपके पास कितना है, 83। ठीक है, 83 आपके पास में 1,000 जो है क्रेडिट रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बैंक में आपके पास में 1,25,000 रुपये रखे हुए हैं, क्योंकि पैसा जो है राजश्री ने आपको बैंक के थ्रू दे दिया था, इसलिए आपके पास यहाँ पे केस कम है लेकिन बैंक में पैसा ज्यादा है। 13,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेन देन से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 13,000 रुपये। ठीक है, वापस बाहर आएंगे, वाउचर पे जाते हैं। ठीक है, अगली एंट्री क्या है हमारी, ठीक है, हमने कमीशन ले लिया, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बैंक में डिपॉजिट हुआ 1,500 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट जो है बैंक में हमें डिपॉजिट करना है। तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, उसकी एंट्री पास करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बैंक के अंदर, सॉरी रिसीव्ड पे जाना पड़ेगा, रिसीव्ड हो रहा है तो रिसीव्ड भी जाए, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, IN। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ लिखने में, सही कर देते हैं। इंटर किया, किस में जाएगा साहब, यहाँ पे खर्च है, सॉरी इनकम ही है ये भी, तो इसको भी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत ही हम दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट है तो सीधा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत ही चला जाएगा। कितना प्राप्त हुआ है, 1,500 रुपये ब्याज के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है, बैंक में प्राप्त हुआ है, तो इससे हम SBI बैंक में जाके एंटर कर देते हैं। ये SBI बैंक में हमारा इंटरेस्ट जो है चला जाएगा। इन कंट्रोल ए, ये एंट्री हमारी पास हो गई। अगली चीज क्या बोलता है हमसे, हमसे बोल रहा है साहब कि बैंक चार्जेस पेड। अब देखो बैंक चार्जेस पेड है, पेड मतलब पेमेंट, रिसीव्ड मतलब प्राप्ति। अगर कहीं भी आपको पेड शब्द लिखा हुआ मिल जाए यानी कि गया है, रिसीव्ड हुआ, रिसीव हुआ, ठीक है, तो ये सीधा सीधा प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक चार्जेस पेड हो गए हमारे। अब बैंक चार्जेस अगर पेड आपके हो गए तो आपको पेड करना। अब देखो बैंक क्या डायरेक्ट पेमेंट काट लेती है, बैंक पूछती थोड़ी सर मैं आपके क्या SMS चार्जेस काट लूं क्या, नहीं तो व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होगी भी देने की, सर अगली बार काट लेना, अगले मंथ अभी पैसा नहीं है, इसलिए बिना बोले काट लेते हैं चुपचाप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, सीधा सा गणित है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रा से जाके उसको पास कर दे, बैंक का मामला है तो जो जा रहा है उसको पेमेंट के थ्रू ही पास करें। कॉन्ट्रा केवल बैंक से पैसा निकालने और जमा करने का एक प्रोसेस है, बैंक व्यवहार का एक प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक शब्द का जिक्र हो गया तो उसको कॉन्ट्रा के अंतर्गत ही जाएगा। सर नहीं साहब बैंक है तो उसको कॉन्ट्रा में चले, नहीं,
मेथड्स आपको दिखाना है कि बैंक खाते में जा रहा है, लेकिन बैंक से डायरेक्ट निकालना है, बैंक में डायरेक्ट जमा करना है, तो वहां पे कॉन्ट्रा का प्रयोग आप जरूर करें। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अभी बैंक चार्जेस है, तो पेमेंट के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, यहां पे इसका एक लेजर बनेगा बैंक चार्जेस के नाम से। ठीक है, बनाओ बी चार्जेस। ठीक है, किसमें जाएगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसमें जाएगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत जाना है आपका बैंक चार्जेस। ठीक है, आप नोट भी कर ले कि ये किस लेजर के अंतर्गत जा रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, सॉरी, पहले बैंक आएगी यहाँ पे, क्योंकि डेबिट क्या हो रहा? बैंक हो रहा है, तो यहाँ पे बैंक आप ले ले, SBI। बैंक चार्जेस, क्या दिक्कत आ रही है? बैंक चार्जेस पेमेंट DR हो रहा है। बैंक चार्जेस के अंतर्गत पेमेंट जा रहा है, एक्सपेंसेस है, सही है, ये DR होगा, 500 रुपये होगा। और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक से गया है तो बैंक का अमाउंट क्रेडिट होगा, सही है। ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट के अंतर्गत पेमेंट जा रहा है, लेकिन जा काय में से रहा है? कैश नहीं जा रहा है, जा काय में से रहा है? बैंक खाते से, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगी। सही है, बैंक चार्जेस एक लेजर है, यानी कि एक्सपेंसेस हमने मेथड से दिखाया है कि साहब बैंक चार्जेस हमारा 500 रुपये कटा, लेकिन कटा काय में से? कैश नहीं कटा है, बैंक के थ्रू कटा है, तो क्रेडिट क्या होना है? बैंक क्रेडिट होना है, इसलिए बैंक का नाम ऊपर नहीं आ रहा है SBI का वहां पे। ठीक है, कंट्रोल ए कर दें और वापस कंट्रोल ए से सेव कर दें। देख लीजिए आप बैलेंस शीट जाके, जो आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 14,000 रुपये हमारे पास बन के आ रहा है पेमेंट में। ठीक है, और बैंक भी हमारा जो है यहाँ पे, जो हमारा 1,500 रुपये कमीशन था, क्योंकि ये पहले कितना देखिए, 1,300 रुपये, 13,000 रुपये था पहले, 1,500 रुपये हमने इंटरेस्ट का डाला, तो कितना होना चाहिए? 13,500 होना चाहिए था। 500 रुपये अभी बैंक का चार्जेस कट गया, तो कितना हो गया हमारे पास में? 14,000 रुपये। ठीक है, आ रहा है 14,000 रुपये यहाँ पे। बैंक में एक 25 था, तो एक 26,500 होना था, तो कितना बचा अभी? केवल 26, क्योंकि चार्जेस का पेमेंट जो है वो कट गया, एक्सपेंसेस में पेमेंट चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हर एंट्री के बाद अगर आपका बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो आपको बैलेंस शीट को समझ बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। अगर आप 2 एंट्री या 3 एंट्री के बाद बैलेंस शीट जाके चेक करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप हर एंट्री पे बैलेंस शीट जाके चेक करें, तो आपको बैलेंस शीट की एक एक मैटर्स, एक एक डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगी। आप जितना लेट बैलेंस शीट चेक करेंगे, उतनी प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। आपको ध्यान नहीं रहेगा कि यार पहले क्या था, अब क्या हो गया। हर एंट्री के बाद अगर आप करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगली चीज पे आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? बैंक चार्जेस के बाद में यहाँ पे आया पेड टू एडवर्टाइजमेंट RS 100, यानी कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 1,000 रुपये खर्च किए, तो ये भी पेमेंट की एंट्री है। ठीक है, और पेमेंट की एंट्री है, तो एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत जो खाता बनेगा हमारा, वो भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखे एडवर्टाइजमेंट। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ये एक एक्सपेंसेस है, इसको अकाउंट लिखने की बजाय आप एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, खर्च है। ठीक है, और किस में जाएगा? ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि खर्चे है हमारा। ठीक है, और ये DR हो रहा है, यानी कि इसमें हमने 1,000 रुपये डाले। ठीक है, और काय में से जा रहा है साहब? केस जा रहा है, तो नकद कर दे केश, यहाँ पे 1,000 रुपये क्रेडिट होगा, स्वाभाविक सी बात है। कंट्रोल ए करें, ये हमारा पेमेंट, ये जो वाउचर है हमारा पास हो गया। नेक्स्ट वाउचर क्या बोलता है साहब? परचेज गुड्स फॉर केस 10,000 रुपये, हमने नगद माल खरीदा 10,000 रुपये का। और अगली एंट्री बोलती है सेल गुड्स फॉर RS। ठीक है, यानी कि आपने 15,000 रुपये में उसे बेचा। यहां पे हम देखते हैं, बैलेंस शीट वापस चेक करें। आप बैलेंस शीट चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए यहाँ पे अब वापस 13,000 रुपये हो गया।
क्यों हुआ 13,000? क्योंकि वापस आपने 1,000 रुपये किस में दे दिया, एडवर्टाइजमेंट के में दिया, तो यहाँ पे वो जो है घट गया पेमेंट। वापस से जाते हैं, बाहर आएंगे, वाउचर पे जाएं। वाउचर पे जाने के बाद में यहाँ पे हम परचेस कर लें, F9 प्रेस करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस हो रहा है, तो इसको आप किस में पास करें, Ctrl+H एस वाउचर में पास कर दें, क्योंकि नगद का मामला है, यहाँ पे किसी व्यापारी का लेन देन नहीं, इसे एस वाउचर में जाके आप पास कर सकते हैं। क्रेडिट क्या होगा, केस होगा, Ctrl+A करें, कितने हैं 10,000 रुपये का माल हमने खरीदा, और परचेस अकाउंट के अंतर्गत पेमेंट चला जाएगा, क्योंकि हमने सीधा सीधा बोला कि हमने नगद परचेस कर लिया है 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का केस ऊपर लिखा हमने, डेबिट जो है हमारा परचेस अकाउंट हुआ और क्रेडिट हमारा केस हो गया। Ctrl+A कर दें, बैलेंस शीट चेक कर लें वापस, इसलिए करवा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए 13,000 था, 3,000 रुपये पे आ गया मामला, ठीक है, क्योंकि 10,000 का परचेस आपने कर लिया। यहाँ पे भी 2,13,000 रुपये थे, तो 2,03,000 रुपये पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी वो घट गया है। चलिए वापस जाएं, सेल करें F8 से, अब बढ़ेगा वापस, ठीक है। अब इसको किसके अंतर्गत पास करना है, हमें Ctrl+H करें, ठीक है। अगर केस का मामला है तो हमें एस ऑप्शन में जाके पास कर लीजिए, ठीक है। केस आ रहा है हमारे पास में बेचने से, तो केस DR होगा, 15,000 रुपये जो है आपके पास में आया, और केस अकाउंट के अंतर्गत पैसा सीधा गया, ठीक है। नगद खरीदा और नगद ही बेच दिया 15,000 रुपये में, ठीक है। ये सीधा सा मेथड है। 2 एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वापस बैलेंस शीट चेक कर ले, अब क्या हुआ, बैलेंस शीट पे गए तो 18,000, क्योंकि 10,000 का बेचा था तो 15,000 रुपये में, 10,000 का खरीदा था, 15,000 में हमने बेच दिया, तो हमारे पास में 5,000 प्लस हुए, ठीक है। तो सीधा 13 से 18 पे चला गया, ठीक है। अगली एंट्री क्या कहती है, अगली एंट्री हमसे कहती है सैलरी पेड बाय केस RS 5,000 रुपये, यानी कि आपने सैलरी पेड किया कितने हजार से, 15,000 रुपये से। कैसे पास करेंगे इस एंट्री को, वाउचर पे जाएं, ठीक है। पेड किया है तो स्वाभाविक बात है पेमेंट के अंतर्गत जाएगा, पेड सब तो हो गया तो पेमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस मतलब DR क्या होना है, हमारा सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट बना रहे यहाँ पे, किस में जाएगा सैलरी हमारी, किस में जाएगी, एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, तो सीधा सा बात है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए जाके, सोच क्यों रहे आप इतना, ठीक है। 5,000 रुपये घटा क्या, केस नगद दिया साहब, बैंक से दिया तो बैंक से चला जाता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में केस, ठीक है। अब वो 18 थे तो वहां पे वापस 13 हो जाने चाहिए थे, देखिए हो गए 13, घटा पेमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, वापस वाउचर पे आ जाए। अगली एंट्री क्या कहती है हमारी यहाँ पे, पेड सिनर्जी कंप्यूटर टू SBI अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो 5,000 रुपये पिछले बचे थे, आपको याद हो, अब तो वो 5,000 का हिसाब अभी हमारा रह गया है, और वो राजश्री से हमें लेना भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इनको जो पेड करना है वो अकाउंट से पेड करना है, और राजश्री जो देगा वो भी हमें अकाउंट में ही देगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे पेड सिनर्जी कंप्यूटर ऑन SBI अकाउंट RS 5,000 रुपये, यानी कि उन्होंने भी SBI अकाउंट से हमसे पैसा लिया है, तो रिसीव्ड केस फॉर, ठीक है, राजश्री मोटर्स ऑन SBI अकाउंट, ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये, यानी कि उन्होंने हमें 5,000 रुपये दिए, और लास्ट में हमारा बैलेंस शीट का जो अमाउंट आना चाहिए 2,13,000 रुपये आना चाहिए सर। अगर ये 2,13,000 रुपये आ गया तो तुम सफल हो, वरना असफल, ठीक है। चलिए कहाँ जाएंगे हम सब, सबसे पहले हमसे बोल रहे हैं ये कि हमें जो है पेमेंट देना है, तो F5 प्रेस करें, हालांकि आप F5 में ही है। किनको देना है साहब, DR कौन होगा, सिनर्जी कंप्यूटर, सिनर्जी कंप्यूटर को DR कर दे, ठीक है। देखो 5,000 रुपये CR बता रहा हूँ, उनको क्रेडिट है देना, यहाँ पे आ गए, ये अगेंस्ट रेफरेंस में 5,000 रुपये बचे थे उनके, कैश नहीं देना है, क्या बोला उनने, बैंक के थ्रू देना है, बैंक के थ्रू आप दे दें, ठीक है। Ctrl+A कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम इसे देखो हो गया सिनर्जी कंप्यूटर 0। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब आप किसी का पेमेंट फिनिश करें तो उस चीज पे ध्यान दें कि बैलेंस क्या बता रहा है, करंट बैलेंस लेन देन में बाकी
कि गलत तो नहीं हुआ। अगर ये जीरो, मान लीजिए कि हमारा जो मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, जिससे हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उसके अंदर उसका पेमेंट क्लियर अगर हो रहा है तो यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। एक अकाउंटेंट को सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं यार एंट्री पास हो गई हम जीत गए, अकाउंटेंट को अगला पिछला सब देखना पड़ता है। आप अपने बैलेंस को मैनेज करने के लिए अगला पिछला सब मेंटेनेंस में रखें। ये तो पता चला कि भैया उनका पिछले कुछ एक जीरो ज्यादा लग गई थी यार वहां पे, यहाँ आपने तो फिनिश कर दिया और वहां पे अभी भी बता रहा है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा मेंटेन करके चले। ये गया। आप रिसीव्ड भी कर लें, F6 से प्रेस करें। ठीक है। क्रेडिट कौन होना है? राजश्री मोटर्स होना है। 5,000 रुपये लेना था उनसे। देखो 5,000 रुपये बता रहा हूँ वहां पे, ये अगेंस्ट रेफरेंस में पेमेंट आ जाएगा आपके पास में। देखो जीरो हो गया। किस में गया? बैंक में ही गया। किस में गया राजश्री मोटर्स हमारा? बैंक में गया। तो यहाँ पे हम इसे बैंक को कंट्रोल ए कर दें और हमारी बैलेंस शीट जाके चेक कर ले हम एक बार। देखिए 2,13,000 रुपये आ गया। नीचे का अमाउंट आपका 2,13,000 क्या बता रहा हमको? हमारा ये भी हम देखेंगे। अगर देखो 2,13,000 रुपये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? ये अमाउंट मैच होना चाहिए सब। अगर ये अमाउंट मैच हो गया तो आपका ये समझ लो कि आज दिन भर का जितना भी लेन देन था वो आपका सफल हुआ। ये एक दिन का एक लेन देन आप मान सकते हो कि इस तरह से दुकानों के अंदर लेन देन किया जाता है। इस तरह से टेली में वाउचर एंट्री को पास किया जाता है। सामने वाला आपको इसी तरह से कच्ची एंट्रियां देगा, उन कच्ची एंट्रियों को पक्की एंट्री में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये एक तरह का रियल प्रैक्टिस सेक्शन आप मान के चलें कि व्यवहारिक अकाउंटिंग इस तरह से ही कुछ होती है। ठीक है। आप इससे कंप्लीट कर लीजिए। और प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत बैलेंस शीट का जो आपका बैलेंस शीट है वो आपका 2,13,000 रुपये में फिनिश होना चाहिए। अगर हो गया तो आप सफल है। ठीक है। ओके।